नमस्कार। हमारे साथ हैं स्वामी भगवदाचार्य जी। और स्वामी जी का एक विशेष परिचय ये है सबसे बड़ा कि पिछले कई सालों से वो जो गोंडा में राजापुर नाम का एक गांव है, वहाँ पर संत तुलसीदास जी की जो जन्मभूमि है उसकी सेवा में लगे हुए हैं, उसको विकसित करने में लगे हुए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का अदालती विवाद तो समाप्त हो गया, लेकिन तुलसी जी का, संत तुलसीदास की जन्मभूमि कहाँ थी, इसका एक फाइनल अभी तक नहीं हो पाया है। कई लोग ये कहते हैं कि एटा में उनका जन्म हुआ था, सोरो में। कई लोग कहते हैं कि नहीं, उनका जन्म तो राजापुर बांदा में हुआ था। लेकिन स्वामी जी के पास इस बात के सारे प्रमाण हैं कि अयोध्या से ही कुछ दूरी पर, सरयू के उस पार उनका जन्म हुआ था। और जहां आज भी गोस्वामी तुलसीदास जी के जो पुरखे हैं उनकी ज़मीनें वगैरह हैं और बहुत सारे प्रमाण हैं। तो आपने इस पे जिला न्यायालय में मुकदमा किया है। जी। किस बात का मुकदमा? आप सभी लोग जानते हैं कि 500 वर्षों से रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि लंबित थी। 60 वर्ष कुछ लोग राजापुर बांदा, कुछ एटा सोरो अलग अलग कहते रहे। 31 मई 1960 को दिल्ली विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय अधिवेशन में एटा सोरो अप्रमाणिक तथा राजापुर बांदा भी तुलसी भूमि नहीं है। सोरो को देख करके उन लोगों ने सोकर क्षेत्र बनाने का प्रयास किया, जबकि आजकल भी उसको सोरो ही मानते हैं। और सोरो को देख कर अगर हम मान लिया जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक में था। पाकिस्तान में भी सोरो है, हम उसे ही क्यों ना माना जाए। उसका मेन है ऊखल क्षेत्र, मरे हुए लोगों की जो हड्डी विसर्जित की जाती है वो गल जाती है, ये वहाँ मान्यता है। तुलसी से वहाँ कोई संपर्क नहीं। अब रही राजापुर बांदा की बात, राजापुर बांदा में अगर सही देखा जाए तो वहाँ कुछ भी नहीं है। राजापुर बांदा इधर करीब 4 दशक से हम लोगों ने प्रयास किया और उसमें ये निष्कर्ष निकला कि तुलसी का वहाँ पर कुछ भी नहीं। उनका कहना है कि घर बह गया था, नदी में तुलसीदास की मूर्ति मिली और मानस की पांडुलिपि लोग चुरा कर भाग गए थे, जमुना में 7 दिन के बाद मिली जाल डालने पर। और वो भी अयोध्या कांड ना पन्ना गला है ना, पूरा अयोध्या कांड ही सारी चीज़ें। तो अब उसका भी कार्बन डेटिंग करा करके सागर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने उसका जब कार्बन डेटिंग कराया तो 200 वर्ष से नीचे, जबकि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आज से 526 वर्ष पहले हुआ प्रवृत्ति है। अब वहाँ देखिए बांदा का गजेटियर रिकॉर्ड रहा है। बांदा के गजेटियर में लिखा हुआ है कि it is said that the famous poet Saint Tulsidas, the author of Ramcharitmanas, came to the jungle on the banks of the Jamuna where Rajapur now stands and devoted himself to prayer and meditation. जब तुलसी केम आए तो पैदा कैसे हुई? यानी गजेटियर, बांदा का गजेटियर ये कहता है कि संत तुलसीदास जी यहाँ आए आए। थे। हाँ, ये बांदा के गजेटियर में मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं ठीक है। तो आप अदालत में किस ले गए? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आप सुन लीजिए। और इतना ही नहीं, कलकत्ता का जो गजेटियर है, इंपीरियल गजेटियर ऑफ कलकत्ता, ये केस नंबर का, वह भी कहता है कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन द टाउन वाज फाउंडेड बाय तुलसीदास द सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ द रामायण, कि ये तुलसी ने राजापुर बसाया, तो जिसको बसाएगा वो उसमें पैदा नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात है कि आज जो मेन मूल ही, अब आप देखिए न वहाँ अवधी भाषा है, न वहाँ सोकर खेत है। और सबसे बड़ा जो प्रमाण है कि तुलसी राजापुर की थी। अरे बांदा का राजापुर हमने जब खोज किया तो जिस वक्त गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 में हुआ, उस समय उसका नाम विक्रमपुर था। मेरे पास प्रमाण है, संवत 1813 में हिंदू पद ने विक्रमपुर को कटाकर राजापुर कराया। तो वहाँ ना राजापुर विक्रमपुर है, वहाँ गजेटियर भी काट रहा है, अवधि की भाषा भी नहीं है, सुकर खेत भी नहीं है। और गोंडा में क्यों है? गोंडा में आप देखिए, गोंडा में असली सवाल यही है कि गोंडा में जो आपका कहना है जी हाँ, कि सरयू के उस पार जो है वो जो गांव है, जी हाँ, वहीं तुलसीदास जी पैदा हुए और वहाँ एक मंदिर भी आप लोगों ने बनवाया। जी हाँ। तो वहाँ के पक्ष में क्या प्रमाण है? गोंडा के पक्ष में ये है कि
आप समझिए वहाँ उनके पूर्वज गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता आत्माराम दुबे के नाम 45 बीघा आत्माराम टपरा राजस्व रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है, जिसे सदाकांत जी जिलाधिकारी उन्होंने सहगल ने उसको कराया। मौके पर वहाँ करीब 200 बीघा जमीन शासन की तरफ से हो गया है और 1,42,00,000 रुपया अभी उसके लिए मंजूर हो गया सारी चीज़ें। अब आप देखिए कि वहाँ क्यों है, तुलसी ने भगवान राम की स्थलियों को अयोध्या, काशी, चित्रकूट छोड़ करके किसी नगर का उल्लेख दिल्ली, बम्बई नहीं किया, लेकिन एक नगर का उल्लेख किया है। आप सभी जानते हैं, दोहावली के 496 छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, लही आँख कब आंधरे, बांध पूत कब लियाए, कब कोढ़ी काया लही जग बहराइच जाए। बहराइच में फकरपुर तहसील में तुलसी धाम भिलौरा वासु गोस्वामी तुलसीदास जी का ननिहाल था। धनीर मिश्र की पुत्री श्रीमती तुलसी थी और बचपन में जाया करती थी। इसी का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तुलसी की गोस्वामी तुलसीदास जी की जो भाषा अवधि है, उनकी प्रारंभिक रचना जो रामराला नहथू, ये भी उधर की है। और जो नहथू आज की जो परंपरा रीति रिवाज है, मैंने जब इसे मालवीय सभागार में कार्यक्रम कराया गया, उसमें श्रीनाथ सहाय और जेपी माथुर ने जज थे हाईकोर्ट के, उन्होंने कहा सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कोई भी व्यक्ति आज अपने पिता माता के श्राद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन राजापुर में आज भी उनके खानदान के लोग, राजापुर गोंडा राजापुर में हुलसी तुलसी और आत्माराम के नाम श्राद्ध पिंडदान तर्पण करते हैं और माताएं सांझ शादी ब्याह में मनाती हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण कि तुलसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी का जो राजापुर है वो अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा में आज भी है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुद लिखा है कि राजा मेरे राजा राम अवश्य सहार है, मेरे राजा राम मेरा सहार अयोध्या है। और इतना ही नहीं, उन्होंने सबसे बड़ा फाइनल मोहर लगा दिया कि बानर विभीषण की ओर के कनावड़े हम, सो प्रसंग सुने अंगजरे अनुचर को, राखे रीत आपने जो हुई सोई कीजिए, वह तुलसी तिहारो घर जाए हो। कि प्रभु अगर आपने किष्किंधा से सुग्रीव और लंका से विभीषण का उद्धार किया तो मेरे उद्धार में क्यों विलम्ब, मैं तो आपके अवध का हूँ। 7 फरवरी 1856 को गोंडा जिला बना, उस समय अयोध्या में ही राजापुर वो था। तो इस प्रकार से सारे तथ्य राजापुर के साथ हैं। और इसे नहीं, सबसे बड़ा विद्वान तुलसी पंडित राम किंकर उपाध्याय जाकर के घोषणा की। उन्होंने कहा कई बार बांदा से बुलाहट आया लेकिन मैं नहीं गया, आज उनकी जन्मभूमि में आकर मैं कृतकृत हो गया। सबसे बड़ा प्रमाण यही है। जगद्गुरु शंकराचार्य, वासुदेवानंद सरस्वती, अनूप जलोटा, रामानंद सागर, आज सब लोगों ने इसे स्वीकार किया है। और इतना नहीं, देश के मैंने काशी विद्यापीठ में मैंने विद्यानगरी नहीं, लेकिन समस्या क्या है, तो मतलब जब सब लोग मानते हैं कि जो गोंडा का राजापुर है वही अयोध्या के करीब में सरयू के उस पार वही तुलसीदास जी का जन्म स्थान है, तो समस्या क्या है? हाँ, समस्या उसमें कई बार प्रयास किया गया कि जो चीज़ है जो सही तथ्य आना चाहिए, लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद नहीं तो कौन नहीं मान रहा है? शासन पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली। और अभी मतलब शासन ये मानने को तैयार नहीं है कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान जो है वो गोंडा का राजापुर है। शासन क्या कहता है? जबकि शासन में मैंने प्रयास किया गया, श्रीपद मिश्रा मुख्यमंत्री और सपा गवर्नमेंट, उन्होंने भी माना। यहाँ तक कि मोतीलाल वोरा ने 25 लाख रुपया दे दिया था। जब मुझे नहीं तो शासन कहता क्या है? शासन कहता कुछ नहीं, जो मैं कर रहा हूँ। शासन ने, अब आप समझ लीजिए कि उल्टे 21 करोड़ रुपया बांदा राजापुर को दे दिया। उसमें अच्छा, तो आपको आपत्ति ये है कि बांदा जो राजापुर का है उसमें तुलसीदास जी का स्मारक के तुलसीदास जी के संबंध में विकास करने के लिए 21 करोड़ रुपए वहाँ दिया है। वहाँ तो एक बहुत बड़ा मंदिर भी बना हुआ है। नहीं, मंदिर तो यहाँ भी बन गया काफी। तो आप समझिए वो गलत जगह है। जब सारे विद्वानों ने स्वीकार कर दिया, अब अयोध्या में तो आपको आपत्ति इस बात की है कि शासन जो है राजापुर को ना मान के बांदा वाले, बस चित्रकूट वाले और इसको आपके गोंडा वाले को हमको पैसे की आपत्ति नहीं है। हाँ। पैसा तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन लाल भी कहीं नहीं गए, और बेचू और जेएनयू और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दोनों उसके पेट में आ जाए। जनता जनार्दन होती है, मुझे उसकी जरूरत है। लेकिन जो वास्तविक जन्मभूमि है, जब सारे तथ्य कह रहे हैं, आत्मकथ्य कह रहा है, गजेटियर भी उनका काट रहा है सारी चीजें, ऐसी स्थिति में गलत चीज को तुलसी जन्मभूमि में ले जाए, पूरा खजाना हमको आपत्ति नहीं, लेकिन जन्मभूमि के रूप में नहीं, जन्मभूमि के रूप में नहीं उसको विकसित ना। तो आपने किस अदालत में मुकदमा? हमने इसे जूनियर सिविल जो मेरे पास है, मैं आपको किस जिले में? गोंडा जिले में। आपने गोंडा जिले में सिविल अदालत में आपने इसके लिए मुकदमा किया है, तो अदालत ने क्या किया? अदालत ने उसमें मैंने जिनको पार्टी भारत सरकार यहाँ के जितने बनाया सबके पास भेजा,
उसमें 2 लोगों को आ गया और 2 पेशी होगी, अगली 25 तारीख को है। तो कोर्ट ने जो है वो उस पे नोटिस जारी कर दिया है जो भी प्रतिपक्षी हैं, और अगली 25 नवंबर को तारीख। 25 जब मैंने देखा कि सारी सरकार जब राम जन्मभूमि जन्मभूमि काशी विश्वनाथ जब आजकल अदालत ही कर रही है, तो भगवान राम के साथ साथ जब तुलसी की भी मैंने बहुत प्रयास करके हम लोग थक गए, और सारी चीज़ तथ्य है, तो अंत में न्यायालय के शरण हम लोग लिए कि जो सही तथ्य है हम उसे चाहते हैं कि ये जिस प्रकार से राम जन्मभूमि का निर्णय हुआ, काशी विश्वनाथ कृष्ण जन्मभूमि का, उसी प्रकार से निष्पक्ष होकर निर्णय हो जाए। जब बांदा का गजेटियर काट रहा है, अवधी भाषा नहीं, बुंदेली भाषा, वहाँ कुछ नहीं, न राजा नहीं, तो अगर 3 जिलों का क्लेम है, एटा का, बांदा का, गोंडा का, तो गोंडा की कोर्ट कैसे कर सकती है? नहीं, गोंडा के ये नियम है कि जिस जिले में होता है, जैसे अयोध्या में हुआ तो अयोध्या में दिया गया, तो बाद में वो तीनों का होता है, बाद में धीरे धीरे जहाँ कोर्ट हाई कोर्ट आज में आ जाएगी, वो उन लोगों ने बताया कि कोर्ट से मैंने निर्णय लिया हाई कोर्ट से, तो उन्होंने कहा ये नए सिरे से ही चालू होता है वहाँ से पूरा। तो जो बांदा वाले राजापुर को पैसा दिया गया है, तो उस पर आपने सरकार को आपत्ति लिखी है? हाँ, मेरे पास सब रिकॉर्ड, मैंने सरकार को लिखा कि उसे अवमुक्त, और यहाँ लिख दिया तुलसीदास जन्मभूमि तपोस्थली, तपोभूमि कर्नलगंज, जो जन्मभूमि है उसको कर्नल, और जो वास्तव में कर्मभूमि भी नहीं है। अच्छा, आपका मानना क्या है कि जो बांदा वाला राजापुर है वहाँ तुलसीदास जी गए तो थे? नहीं, अगर सही देखा जाए तो गए भी नहीं थे। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, अब से चित्रकूट है चलो। हरिकिरणवस्थी लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कई बार कि भाई चित्रकूट को, राजापुर बांदा का कौन तीर्थ था जहाँ तुलसीदास जाकर के जब भगवान तो लेकिन ये हो सकता है कि चित्रकूट गए, ये तो निर्वाध है, आप भी मानते हैं। तो ये हो सकता है कि चित्रकूट जाते हुए प्रवास किया हो राजापुर में भी? नहीं, वो भी प्रवास नहीं किया, मैं बता रहा हूँ। तुलसीदास हुए हैं, मेरे पास वो भी प्रमाण है। तुलसीदास हुए हैं, उसमें से जो वो गए हैं एटा सोरो के तुलसी, राम सोरो, और वो सोरो के तुलसी छप्पर रामायण, छंदावली रामायण, कुंडलिया कड़खा रामायण के प्रणेता तुलसी थे। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी वहाँ गए भी नहीं, अगर सही देखा जाए। तुलसी भी अनेक थे। तुलसीदास 16 16 9 कालिदास 10 नामधारी तुलसी हुए। तो जो वाल्मीकि के तो तुलसीदास जो मानस प्रणेता थे, उनकी जन्मभूमि तुलसी राजापुर सुकरखेत गोंडा अयोध्या के पास, और जो एटा सोरो के, ये जो बांदा का राजापुर एटा सोरो के तुलसी गए हैं, और उन्होंने छप्पर रामायण, छंदावली रामायण, कुंडलिया कड़खा रामायण लिखा। तो मतलब आपका क्लेम ये है, आपका विश्वास ये है, क्लेम कि जो गोंडा का सुकरखेत राजापुर है, जी हाँ, वही उनका जन्म स्थान, वही वास्तविक, और शासन उसको मान्यता दे। आप ये चाहते हैं? बस मैं ये चाहते कि जो शासन मान्यता दे, और जो गलत जगह में पैसा जा रहा है, जो भी तुलसीदास की जन्मभूमि XYZ कुछ भी हो, उसको विकसित करें। मैं नहीं कर रहा, उसको विकसित किया जाए। मतलब गोंडा वाले जो सुकरखेत में राजापुर है, जिसको आप लोग मानते हैं, और आपका कहना है कि जिसके पक्ष में तमाम विद्वानों ने अपना अभिमत दिया है, उसी सुकरखेत राजापुर को, गोंडा को तुलसीदास जी का प्रामाणिक जन्म स्थान माना जाए, और बाकी जो स्थान है उनको रामचरित मानस के जो रचयिता तुलसीदास जी भिन्न तुलसी हैं, उनके भिन्न तुलसी होंगे, आपका मानना है। तो वो अलग है, दोनों है। बहरहाल हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो अब ये विवाद भी संत तुलसीदास जी जो रचयिता थे रामचरितमानस के, ये विवाद भी अदालत पहुंच गया है, और मामला एक तरह से सब जुडिस हो गया है, चूंकि नोटिस जारी कर दिया है। तो देखते हैं कि अदालत क्या करती है और कितने दिनों में इस फैसले को करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी। स्वामी जी, आपसे बात करने के लिए हमसे, और ये रोशनी डालने के लिए उनके संत तुलसीदास जी के जन्म स्थान के बारे में। नमस्कार।